नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। एक बार फिर से तत्पुरुष समास करेंगे आज की क्लास में, और तत्पुरुष समास के साथ आज समास का समापन भी कर देंगे और साथ में अंत में देख लेंगे कि कर्मधारय बहुब्रीहि में प्राथमिकता किसे देनी है, बहुब्रीहि और द्विगु में प्राथमिकता किसे देनी है। इसके साथ साथ न तत्पुरुष समास और अल्प तत्पुरुष समास को भी थोड़ा सा समझ लेंगे, क्या होते हैं, कैसे एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़ी सी विशेषताएं देखते हुए चलेंगे, किस तरीके से पहचाना जाता है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, यानी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास शुरू करते हैं। इस समास का परिभाषा, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। इस समास में 6 कारक चिन्हों का इस समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। 6 कारक चिन्ह, हालांकि हिंदी में होते तो 8 कारक चिन्ह हैं। कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 8 कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें से कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। इस समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी के 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जिसमें पहला है आपका कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, और इन कारकों का प्रयोग, यानी इन कारकों की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। यानी विग्रह करने पर इन कारकों के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, पहला देखेंगे, लिख लेंगे कर्म तत्पुरुष कारक। कर्म तत्पुरुष कारक यानी पहला कारक कर्म तत्पुरुष कारक। कर्म तत्पुरुष समास में परिभाषा जानेंगे किस प्रकार से बनती है। हालांकि परिभाषा पूछी नहीं जाती है, केवल और केवल आपको विभक्ति चिन्ह ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? केवल और केवल विभक्ति चिन्हों को ध्यान में रखना है। कर्म तत्पुरुष कारक के विभक्ति चिन्ह, कर्म तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह को होता है, करण का से या के द्वारा होता है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए प्रयोग होता है। अपादान, यानी यहाँ मैंने लिखा हुआ है से, अपादान कारक में, यानी किसी वस्तु का, यानी किसी भी वस्तु, प्राणी या पदार्थ का उससे अलग होना क्या होता है? अपादान कारक होता है। जहाँ संबंध की बात की जाए वहाँ का, की, के प्रयोग किया जाता है, और जहाँ अधिकरण की बात की जाए वहाँ में और पर का प्रयोग होता है। कर्म तत्पुरुष कारक की परिभाषा जानेंगे। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है, को का लोप हो जाता है, या विग्रह करने पर को का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही करण तत्पुरुष कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग होता है और विग्रह करने पर प्रयोग होता है, और समास बनाने पर इनका क्या होता है? लोप हो जाता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें, उदाहरण देखते हुए चलेंगे। यही उदाहरण देखते हुए चलेंगे। उदाहरण को, जैसे चिड़ी मार, जैसे चिड़ी मार, यानी चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। जैसे मुंह तोड़, यानी मुंह को तोड़ने वाला।
जैसे कमर तोड़ यानी कमर को तोड़ने वाला। जैसे बात करेंगे, जैसे बात करेंगे, विद्या धारण यानी विद्या को धारण करने वाला। विद्या धारण यानी विद्या को धारण करने वाला, यानी जहाँ भी किसका प्रयोग होगा, को का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे, जैसे बात करेंगे गगनचुंबी, किसकी बात करेंगे, गगनचुंबी, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है। आगे बात करते हैं करण तत्पुरुष के उदाहरणों की। किसकी बात करते हैं, करण तत्पुरुष के उदाहरणों। करण तत्पुरुष की बात करें, जैसे आपका हो गया ज्ञान युक्त, ज्ञान युक्त यानी ज्ञान से युक्त, ज्ञान युक्त यानी ज्ञान से युक्त। शोकाकुल यानी शोक में आकुल, शोकाकुल यानी शोक से आकुल, शोकाकुल यानी शोक से आकुल। गुण युक्त यानी गुणों से युक्त, गुणों से, गुण युक्त, क्या लिखेंगे, गुण युक्त यानी गुणों से युक्त। विग्रह करने पर किसका प्रयोग हो रहा है, से का प्रयोग हो रहा है। रेखांकित, रेखांकित यानी रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। आगे बात करते हैं किसकी, संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं। किसकी, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरणों की बात करते हैं, जिसका विभक्ति क्या है, के लिए। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। जैसे रसोई घर, रसोई घर, प्रयोगशाला, रसोई घर। जैसे रसोई घर, प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला। एक बार विग्रह भी सुन लीजिए। प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर। जैसे माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम। धर्मशाला यानी धर्म के लिए शाला। लोकसभा यानी लोग के लिए, यानी लोक के लिए शाला। सचिवालय जैसे सचिवों के लिए आलय, सचिवों के लिए आलय। आगे बात करते हैं अपादान तत्पुरुष की। किसकी, अपादान की। यहाँ किसके विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, से, जिसका अर्थ होता है अलग होना, अलग होना। जैसे लक्ष्य भ्रष्ट, जैसे लक्ष्य भ्रष्ट यानी लक्ष्य से भ्रष्ट। जैसे लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। जैसे पथ भ्रष्ट, जैसे पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। जैसे रसहीन, रसहीन यानी रस से हीन, रस से हीन। जैसे माया रिक्त यानी माया से रिक्त, माया रिक्त यानी माया से रिक्त। माया यानी धन या दौलत। ठीक है। बात करते हैं संबंध तत्पुरुष कारक की। यहाँ का या के या की का प्रयोग होता है। संबंध तत्पुरुष कारक में किन विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, का, के, की का। तो का, के, की में विभक्ति चिन्ह में उदाहरण जानेंगे। जैसे, जैसे हो गया आनंद मठ, जैसे हो गया आनंद मठ यानी आनंद का मठ। जैसे हो गया आम रस, आम रस यानी आम का रस। किसका रस, आम का रस। जैसे हो गया वनमाली, जैसे हो गया वनमाली यानी वन का माली, वनमाली यानी वन का माली। ठीक है। जैसे हो गया आपका भारत रत्न, क्या हो गया, भारत रत्न यानी भारत का रत्न। ठीक है। आगे बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर।
में, पर, यानी जब इन शब्दों का यानी समास में विग्रह करेंगे तो किन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे? में, पर का प्रयोग करेंगे। जैसे नरोत्तम, क्या हो जाएगा? नरोत्तम, यानी नरों में उत्तम, नरों में उत्तम हो जाएगा नरोत्तम। कवि श्रेष्ठ, यानी कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। पर्वतारोहण यानी पर्वतों पर आरोहण, पर्वतारोहण यानी पर्वतों पर आरोहण, पर्वतों पर आरोहण। जैसे ईश्वराधीन, यानी ईश्वर पर अधीन या ईश्वर पर अधीन। जैसे आप बीती, यानी आप पर बीती हुई, आप पर बीती हुई। ये क्या हो गए? आपकी तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया? तत्पुरुष समास। जैसा कि मैंने बताया था कि तत्पुरुष के बाद अलुक तत्पुरुष, यानी अलुक तत्पुरुष और देख लेंगे और साथ में देख लेंगे क्या? अलुक तत्पुरुष, तत्पुरुष, और साथ में देख लेंगे क्या? न तत्पुरुष समास। कौन से? न तत्पुरुष, न तत्पुरुष समास। ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन आपको पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए सारी चीज़ें चलनी है। अलुक तत्पुरुष समास, यहाँ संस्कृत के पद आते हैं और यहाँ शब्दों का लोप नहीं हो पाता, यानी इनका विग्रह करने पर शब्दों में पूरी तरह लोप नहीं हो पाता है, यानी पूरी तरह शब्दों का क्या होता है? लोप नहीं हो पाता है। और न तत्पुरुष की बात करें तो यहाँ संस्कृत के आ और अन उपसर्ग का प्रयोग होता है और साथ में उर्दू के ना उपसर्ग का प्रयोग होता है। किस किस उपसर्ग का? आ, अन और उर्दू के ना उपसर्ग का प्रयोग होता है और जिनका अर्थ क्या होता है? निषेधात्मक अर्थ व्यक्त करते हैं। कौन सा? निषेधात्मक अर्थ क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है? कोई भी शब्द का, यानी किसी भी शब्द का लोप नहीं हो पाता, लोप नहीं हो पाता। कौन सा समास? अलुक तत्पुरुष समास। यानी जहाँ आ, अन और ना का प्रयोग हो, जैसे, और क्या व्यक्त करें? निषेधात्मक शब्द व्यक्त करें, निषेधात्मक व्यक्त करें अर्थ। समझेंगे उदाहरण, उदाहरण समझेंगे अलुक तत्पुरुष और ना तत्पुरुष के। ना तत्पुरुष का उदाहरण हो गया नापसंद, नापसंद यानी पसंद नहीं। नापाक, नापाक यानी बिना पाक के, यानी जो पाक नहीं, निषेधात्मक अर्थ आ रहा है। जैसे अव्यय, अव्यय यानी ना व्यय होने वाला। जैसे दुकानदार, अलुक तत्पुरुष का हो जाएगा अब, ठीक है। दुकानदार किसका हो जाएगा? दुकानदार अलुक तत्पुरुष का हो जाएगा, यानी दुकान का दार, दुकान का मालिक। किसी भी शब्द का क्या हुआ? लोप नहीं हुआ, किसी भी शब्द का लोप नहीं हुआ, किसी में भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे चाय वाला, चाय वाला यानी चाय देने वाला या चाय बेचने वाला, क्या हो गया? अलुक तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। जैसे वाचस्पति, वाचस्पति यानी वाणी का पति, यानी वाचस का पति, यानी वाणी का पति है जो, किसका उदाहरण हो गया? अलुक तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। ये थे आपके समास, जिनकी आज समाप्ति हो चुकी है। यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। बहुत अच्छे से अध्ययन करें समास का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अब देखेंगे ये अच्छा सा पढ़ने के बाद, अब देखेंगे द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर क्या होता है। कर्मधारय और बहुब्रीहि में से पहले चुनाव किसका करते हैं, किस प्राथमिकता के आधार पर इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन से द्विगु और बहुब्रीहि के साथ देखेंगे। किसके साथ? पहले द्विगु और बहुब्रीहि के साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राथमिकता कैसे देखेंगे।
कौन से समास को पहले प्राथमिकता देनी है और किसको बाद में देनी है। तो द्विगु और बहुब्रीहि, कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर देखेंगे। देखिए, त्रिशूल यानी 3 शूलों वाला अस्त्र, यानी जब इसमें आपको विकल्प में केवल द्विगु और उसके साथ 3 अन्य विकल्प मिलेंगे तो आप द्विगु का चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर द्विगु के साथ बहुब्रीहि भी दे रखा है तो आपका प्रथम प्राथमिकता बहुब्रीहि होगी। क्या होगी? बहुब्रीहि। यानी त्रिशूल से एक अन्य अस्त्र की बात होती है जो कि शिव का अस्त्र है। त्रिशूल किसका अस्त्र है? शिव का। त्रिलोचन यानी 3 हैं लोचन, यानी नयनों की बात कर दी कि नयन कैसे हैं, लोचन कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। जहां बहुब्रीहि विकल्प में नहीं दे रखा होगा तो आपका उत्तर द्विगु हो सकता है, लेकिन अगर बहुब्रीहि विकल्प में होगा तो तीसरा अर्थ धारण कर लेगा कौन? शिव कर लेंगे तीसरा अर्थ धारण। ठीक है, आगे बात करते हैं चतुर्भुज की, यानी 4 भुजाओं वाला। चतुर्भुज हो गया, यानी 4 भुजाओं वाला हो गया चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जब 4 भुजाओं वाले की बात हो और विकल्प में बहुब्रीहि ना दे रखा हो तो आपका उत्तर होगा द्विगु। यदि विकल्प में बहुब्रीहि उत्तर होगा तो आपका बहुब्रीहि विकल्प लगेगा। और चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला किसे कहा जाता है? विष्णु को। आगे बात करते हैं पंचवटी की, यानी 5 वटों का समाहार। यदि विकल्प में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि, और अगर बहुब्रीहि नहीं है तो द्विगु, यानी 5 वटों का समाहार। और बहुब्रीहि के लिए क्या? 5 वटों का स्थान। कौन सा स्थान? जहाँ राम जी सीता मैया और लक्ष्मण के साथ रहे थे, वो स्थान पंचवटी। बात करते हैं दशानन की, यानी 10 हैं आनन जिसके, यानी 10 मुख वाला। मुख कितने हैं? 10 हैं। संख्या की बात कर दी। कौन सा समास? द्विगु समास। लेकिन यदि बहुब्रीहि विकल्प में है तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। दशानन विशेष अर्थ भी धारण कर रहा है तो क्या हो जाएगा? रावण अर्थ चला जाएगा। तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो द्विगु, आशा करती हूँ द्विगु और बहुब्रीहि में समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि में कैसे चयन करेंगे। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, पीत है अंबर जिसके। अंबर किसके पीत हैं? कृष्ण और विष्णु के। यानी कृष्ण के अंबर हो गए कपड़े और विष्णु के अंबर यानी आकाश हो गए पीले। यहाँ पीत है अंबर, पीत है जो अंबर, विशेषता बता दी कि अंबर कैसा है? पीत है यानी पीला है। आकाश पीला है, कपड़ा कैसा है? पीला है। यहाँ विशेषता की बात कर दी। यदि विकल्प में बहुब्रीहि नहीं है तो कर्मधारय का चयन करेंगे, और यदि विकल्प में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि का चयन करेंगे। आगे बात करते हैं नीलकंठ की। विग्रह 2 तरीके से दे रखा होगा। नीला है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी कंठ की विशेषता बता दी कि कंठ कैसा है? नीला है। और नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। किसका कंठ नीला है? शिव का कंठ नीला है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर की विशेषता बता दी, उदर कैसा है? मोटा है। तो जब विशेषता की बात कर दी तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। और लंबोदर कहा भी किसे जाता है? गणेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गणेश को कहा जाता है। यानी अगर विकल्प में बहुब्रीहि नहीं होगा तो कर्मधारय का चयन करेंगे, और कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों ही हुए तो बहुब्रीहि का चयन करेंगे। ऐसे ही अगर द्विगु और बहुब्रीहि दोनों मिलते हैं और विशेष अर्थ की तरफ ध्यान जाता है तो बहुब्रीहि का चयन करेंगे, ना कि द्विगु का चयन करेंगे। तो ये तो रहे क्या अंतर द्विगु और बहुब्रीहि में, कर्मधारय और बहुब्रीहि में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें कि क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन ज़रूर पूछें, प्रश्न अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।